गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये जो सेट हम लोग का CHSL 2019 का 13 अक्टूबर का शिफ्ट 1 है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले के सारे सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मैलिग्नेंट एंटोनिम बताना है। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंट मतलब होता है बहुत ही घातक, ठीक। मैलिग्नेंट आपने जैसे सुना होगा, कैंसर के 2 फॉर्म होती है, एक मैलिग्नेंट होता है, एक बेनाइन होता है, ठीक। अगर डॉक्टर बोल दे कि कैंसर को ऑपरेट करके निकाला जा सकता है तो वो कैंसर होता है बेनाइन, BNIGN, ठीक। इसका मतलब होता है सौम्य, जेंटल, ठीक। अगर किसी चीज को निकाला जा सके, खत्म किया जा सके, जैसे कैंसर को खत्म किया जा सके, तो वो वाला कैंसर बेनाइन होता है। लेकिन अगर डॉक्टर कहे कि इसको ऑपरेट करके नहीं निकाला जा सकता तो ये मैलिग्नेंट कैंसर हो गया। मैलिग्नेंट मतलब होता है डेंजरस, घातक। इंडिजेंट, इंडिग्नेंट क्या होता है? इंडिग्नेंट मतलब होता है क्रोधित होना, ठीक। हेजिटेंट मतलब वो पर्सन जो हेजिटेट होता, अभी जैसे बताया। बेनाइन मतलब होता है सौम्य, ठीक। एंटोनिम पूछा तो इसका एंटोनिम तो यही हो जाएगा। फैटल मतलब होता है घातक, डेडली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामेटिकल एरर बतानी है। रॉयल बंगाल टिग्रेस एंड हर 3 cubs was poisoned and their carcasses left to rot in the wildlife. कार्कासिस मतलब उनके शव, इसका मतलब होता है शव, ठीक। एक टिग्रेस थी रॉयल बंगाल और उसके 3 बच्चे थे जिन्हें पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया। इसका मतलब ये सेंटेंस में, अब जब पैसिव वॉइस में है तो वर्ब के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म हो जाएगी, पॉइजन्ड हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पॉइजन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। फिलर है, देखिए। द विंटर डैश वेदर कंडीशन हैव लेट पीपल टू रिमोट इंडोर, मतलब विंटर जो वेदर बन रहा है वो लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो घर के अंदर रहे। तो देखिए एवर्ड्स क्या होता है? फुल ऑफ डिसलाइक, ठीक, घृणा से भरा हुआ। एडवर्स क्या होता है? अनफेवरेबल या फिर विपरीत। ट्रैवर्स क्या होता है? ट्रैवर्स मतलब होता है ट्रैवल करना, ट्रैवल अक्रॉस, किसी चीज को पार करना। इनवर्स, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कि इमेज जो है इनवर्स बनी है, उल्टी, है ना, ऐसे बनाते थे कोई, जैसे हम लोग शायद ऑप्टिक्स में पढ़ते थे कि जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है। इनवर्स मतलब होता है उल्टा। तो इसमें क्या होना चाहिए? जो विपरीत वेदर था वो लोगों को अंदर रहने के लिए मजबूर कर रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एडवर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Some people think that the credit card culture encourage people to shop compulsively and merely debt. देखिए ये क्या है? लोग सोचते हैं that क्रेडिट कार्ड कल्चर जो आ रहा है लोगों को इनकरेज करेगा people to shop, मतलब कि शॉपिंग करने के लिए वो इनकरेज करेगा। हिंदी देखिए, एक्युमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना या संचय करना। स्टिमुलेट होता है प्रोत्साहित करना। फॉर्मुलेट होता है फॉर्मूला, सूत्रित करना, ठीक। सिमुलेट क्या होता है? सिमुलेट मतलब होता है किसी को फॉलो करना, किसी को अनुकरण करना। तो इसका क्या हो जाएगा? कंपल्सिवली एंड नियरली एक्युमुलेट डेब्ट। डेब्ट मतलब होता है कर्जा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। इसके बाद है क्लोज टेस्ट, देखिए। One complaint parents and teacher have about children these days. एक कंप्लेन है जो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को रहती है about चिल्ड्रंस के बारे में, बच्चों के बारे में। these days is that, वो क्या है? is that they are simply not interested, कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इन, होगा जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन हिज वीकली कॉलम्स डाउन इन जंगल लैंड, जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन में हर हफ्ते कुछ कॉलम्स निकलते हैं, आपने देखा होगा एडिटोरियल में भी कॉलम्स निकलते हैं, ठीक। उसमें डाउन इन जंगल लैंड में एक पेपर है या न्यूज मैगजीन है, उसमें एक कॉलम निकलता है वीकली। किनके द्वारा लिखा जाता है? रंजीत लाल। उसके बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा है एंड डैश। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो रंजीत लाल को डिस्क्राइब कर रहा हो कि रंजीत लाल कौन है।
और से सम यूजफुल सजेशन, और वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं सम यूजफुल सजेशंस, मतलब कुछ सजेशंस देते हैं। कीपिंग अ डॉग और कैट एज अ पेट टू बी नीड मेड मैंडेटरी, ठीक, मतलब कि वो कह रहे हैं कि डॉग और कैट को रखना घर में जरूरी कर देना चाहिए, मैंडेटरी मतलब जरूरी कर देना चाहिए, ठीक। रेगुलर विजिट टू नेशनल पार्क, वो कह रहे हैं कि रेगुलर विजिट करनी चाहिए नेशनल पार्क एंड डैश आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड, मतलब एक दूसरा रास्ता है जिससे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करा जा सके जिसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे नेचर से रिलेटेड कोई बात चल रही है, ठीक। ट्रैक्स, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह क्लाइंब करते हैं तो उसको भी बोलते हैं ट्रैकिंग, या फिर जब कोई कीचड़ भरे रास्ते से कोई गाड़ी वगैरह निकलती तो ट्रैक बन जाता, रास्ता बन जाता है, उसे भी बोलते हैं ट्रैक। ट्रैक इन वाइल्डरनेस एरियाज, वाइल्ड एरियाज में ट्रैकिंग करना, आर इवन डैश एज अ चिल्ड्रन, अब देखिए इवन एज चिल्ड्रन कैन देन एंगेज विद काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द ट्रफ। चलिए बढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट करते हैं, फिल करते हैं। पहला क्या होगा, दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन, नेचुरलिस्ट क्या होता है, प्रकृतिवादी, ये तो होगा नहीं, नेचर होगा, अननेचुरल नहीं होगा क्योंकि पूरे में नेचर की बात हो रही है, नेचुरल थिंग्स होती है ना, नेचुरल नहीं होगा। इन नॉट इंटरेस्टेड इन नेचर, प्रकृति में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डाउन इन हिज वीकली कॉलम डाउन इन जंगल एंड रंजीत लाल, रंजीत लाल के बारे में बताना अब ये कौन है। इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब होता है पर्यावरणविद, जो पर्यावरण के बारे में जानकारी रखते हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक, तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कीपिंग अ डॉग और कैट एज अ पेट टू बी मेड मैंडेटरी, जरूरी कर देना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है इसलिए मस्ट नहीं लगेगा, नीड्स लगेगा। पेट नीड्स टू बी मतलब उनकी जरूरत है कि उनको मैंडेटरी कर दिया जाए। रेगुलर विजिट टू नेशनल पार्क्स एंड, देखिए ऑप्शन सेंक्टोरम, सेंक्टोरम मतलब होता है गर्भगृह, ठीक, ऐसा स्थान जहां पे ईष्ट देव रखे जाते हैं, वहां पे भगवान रखते हैं। जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि पुराने काल में ऐसे मंदिर बनते थे कि उनके बाहर चबूतरा होता था, फिर अंदर गर्भगृह होता था जहां पे आपके भगवान रखे जाते थे, ठीक। जैसे घरों में भी होता है, पूजा घर वगैरह होता है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक। तो सेंक्टोरम मतलब होता है वह स्थान जहां पे ईस्ट रखे जाते हो, जहां बहुत ही कम लोग जानते हो। स्कैंटिटी मतलब होता है पवित्र। सेंचुरीज और सेंचुरी, देखिए दोनों का मतलब अभ्यारण्य होता है, ठीक, लेकिन ये प्लूरल है, ये सिंगुलर, हमें देखना है यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए सिंगुलर। एंड के पहले नेशनल पार्क्स आया है प्लूरल, तो यहाँ पे भी प्लूरल भरना होगा, सेंचुरीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड, मतलब एक दूसरा रास्ता है कि चिल्ड्रंस को उसमें इंटरेस्ट पैदा किया जा सके। ट्रैक इन वाइल्डर एरियाज आर इवन, देखिए कंपैरिजन हो रहा है, मतलब तो ऊपर जो वेज बताए उनसे कंपैरिजन हो रहा है तीसरे वे का, तो यहाँ पे इवन बेटर एज चिल्ड्रन कैन एंगेज विद ऑल काइंड्स ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए क्या लिखा है, हैव यू फिनिश, तो क्या हो जाएगा हैड, यहाँ पे हैड बीन है, कट गया। वॉज लिखा है, कट गया। यहाँ पे हैज बीन लिखा है, यहाँ पे हैड लिखा है, हमें हैड वाला चाहिए, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अपुलेंट, इसका हमें सिनोनिम बताना है। देखिए अपुलेंट मतलब होता है कॉस्टली, लग्जीरियस, बहुत ही महंगा, या फिर लग्जीरियस, कुछ है लग्जीरियस दे रखा है, बी लगा देंगे। डिस्टेंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंट मतलब होता है दूर। वायलेंट मतलब होता है विषैला, विष से भरा हुआ, जहर। शैबी, शैबी मतलब क्या होता है, शैबी मतलब जर्जर होता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स जर्जर हो जाती हैं, गिरने लगती हैं, झरने लगती हैं। इनरेज, इनरेज क्या होता है, इनरेज मतलब होता है गुस्से को बढ़ा देना, भड़का देना, क्रोधित कर देना। प्लेकेट, प्लेकेट मतलब होता है शांत करना, जैसे याद करते हैं प्लेकेट द हार्टेड, घृणा को कम करना। प्लेकेट मतलब होता है शांत करना। मॉडरेट मतलब होता है मध्यस्थता। एलिवेट, एलिवेट मतलब होता है कम करना।
एलिवेट द पेन करके याद कर सकते हैं कि पेन को कम करना। इनफ्यूरिएट मतलब होता है बढ़ाना, क्रोधित करना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग मतलब ऐसी स्किल जिससे मतलब कुछ करना हो। स्नैक मतलब क्या होता है? नाश्ता। नैक मतलब क्या होता है? नैक मतलब होता है कुछ आदत, कोई भी आदत जो आप कर रहे हो। स्टेक क्या होता है? स्टेक मतलब होता है सुना होगा सॉलिटन, झोला छाप। क्विक मतलब भी झोला छाप या फिर अनाड़ी या फिर धोखेबाज भी होता है, जो मतलब दिखा, नीम हकीम बोल सकते हैं हिंदी में। आपने ये सुना होगा नीम हकीम, जो दूसरों को धोखा देते हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? अ नेचुरल स्किल टू डू एट डूइंग समथिंग, कुछ भी करने की स्किल, इसको बोलेंगे नैक, आदत। आगे देखिए, अरेबियन सी इज इंडिया पार्ट्स आर लोकेटिंग देयर। आर लोकेटिंग देयर नहीं हो जाएगा, आर लोकेटेड देयर हो जाएगा। पैसिव वॉइस, सेंटेंस इज इन, सॉरी कौन सा? नेक्स्ट देखिए, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब होता है बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही छोटा। तो हमें इसका वन वर्ड बताना है। ट्रेमुलस क्या होता है? ट्रेमुलस होता है डरपोक, जो ठीक। इसके बाद टिमल्टुअस, टिमल्टुअस होता है अशांति प्रिय, जिसको शांति पसंद ना हो। अशांति प्रिय, जिसको शांति पसंद ना हो। गैरुलस मतलब होता है टकेटिव, बातूनी। मेटिकुलस क्या होता है? मेटिकुलस मतलब बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म। इसका वन वर्ड बताना, यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, मतलब आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई दीवार से बात कर रहे हो। दीवार से कब बात करते हैं? मतलब कोई ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप कहोगे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दीवार से बात कर रहे हैं, कोई आंसर ही नहीं दे रहे हो। तो मतलब इनअटेंटिव, लापरवाह। फ्राइटेंड क्या होता है? फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ। और फैसिनेटेड क्या होता है? फैसिनेटेड मतलब होता है मोहित, है ना, मतलब अट्रैक्ट कर ले जो, फैसिनेटेड। क्यूरियस होता है जिज्ञासु। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पैसिव वॉइस देखनी है। देखिए, लैस लिखा है, वॉट लिखा है, ब्रॉट को किस में चेंज होगा? में। ये यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वॉज, इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे। वॉज लगाया, यहाँ पे तो कहीं आईएनजी लगा, कट जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए इंप्रूवमेंट देखते हैं। सिली इज अ नियर एक्सटिंक्ट लैंग्वेज स्पोकन फॉर जस्ट 5 विलेज इन नेपाल। वो कह रहे हैं कि जो नेपाल के 5 विलेज है, केवल वहीं पे बोली जाती है। विच लाई क्लोज टू तिब्बत, जो कि तिब्बत के नजदीक। फॉर उन चीजों के लिए यूज करते हैं, स्पोकन के साथ फॉर उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो अवेलेबल नहीं है। नॉट बी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि वो बिक चुकी हैं, क्योंकि वो बिक चुकी हैं। बिकॉज ऑफ सेल या बिकॉज ऑफ ब्रॉड, जो बिक चुकी हैं और अवेलेबल नहीं है, उसके लिए स्पोकन फॉर का यूज करते हैं। किसी लैंग्वेज के लिए, किसी स्थान के लिए स्पोकन इन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगाई है? ये तो बहुत सरल एरर हो गई भाई, यहाँ पे हैज लगाना चाहिए, डी ऑप्शन। आगे देखिए, बाइट ऑफ मोर देन 1 क्यू, उतना खा लेना जितना कि आप चबा ना सके, मतलब उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेना जिसको आप डील ना कर सको, पूरी ना कर सको, ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद बताना है, पैराजंबल है। देखिए, ये 80s लिखा है, ये 70s लिखा है, इसका मतलब जो ए वाले ऑप्शन है वो तो कट जाएगा। देयर इज ओनली सोल्यूशन की बात करी जा रही है, तो सी भी नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि सोल्यूशन तो लास्ट में आता है। ठीक, इवेंट टुडे दे कैन, इवेंट टुडे ये भी कुछ लास्ट में ही बोला जाता है, इसका मतलब बी से स्टार्ट होगा। बी, PACD लिखा हुआ है, चलिए पढ़ के देख लेते हैं, शायद सही हो जाए। बी मतलब होता है इन द 70s मैनी वियतनामीज लिविंग इन कंबोडिया। 70 के दशक में जो वियतनामी थे बहुत सारे, वो कंबोडिया में रहते थे। फेस्ड डिपोर्टेशन, उनको
डिपोर्ट कर दिया गया आफ्टर चेंज इन गवर्नमेंट, जैसे ही सरकार बदली उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया, भगा दिया गया। ठीक, क्या हुआ फिर उसके बाद आया ए, फिर 70 के बाद 80 की बात होने लगी। सम रिटर्न, कुछ 80 के दशक में कुछ लोग वापस आ गए, मतलब फिर से कंबोडिया आ गए, बट दे वर नॉट अलाउड, बट उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो अपनी भूमि पर रिक्लेम कर सके कि ये तो मेरी थी, तुम यहाँ कैसे बस गए। मान लो कोई वियतनामी था, कंबोडिया में जगह खरीदी, फिर उसको यहाँ से भगा दिया गया, जब हमने ये खरीदी थी, तुम किसी और ने मान लो उसको कब्जा कर लिया, तो वो ये नहीं कह पाएगा कि ये मेरी भूमि थी। और उनको ये भी मना कर दिया गया कि आप कोई नया लैंड नहीं खरीद सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद ऑप्शन, क्या सोल्यूशन था? देयर इज ओनली सोल्यूशन टू लिव वुडन होम, कि लकड़ी के घरों में, लेक में, झीलों में फ्लोट करके वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक, फिर डी, इवन टुडे, आज भी they can be found, वो पाए जाते हैं, लिविंग ऑन द लेक, सर्वाइविंग फिशिंग एंड टूरिज्म, उनका जीवन जो है वो फिशिंग और टूरिज्म पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद बताना है इनकरेक्टली। बताइए, पहला देखिए, डेजर्ट लिखा है, एक होता है डेजर्ट, ये DESERT, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक, लेकिन डबल एस लगाए तो इसका मतलब होता है मिठाई। सही है, मीठा, मिठाई। ठीक, फैटनिंग, ये भी सही है। बिजनेस, देखिए बिजनेस से याद करिए, आपको नहीं याद होता है बिजीनेस, बिजी ये होता है, इसके साथ नेस लगा दीजिए, एनी डबल एस, जब इन दोनों कंबाइंड करेंगे तो बिजी नेस, ऐसे याद रखिए, तो हमेशा याद रहेगा। कुछ लोग कहेंगे कि डबल एस होता है, तो ऐसे याद रखेंगे बिजीनेस, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये भी, ये डिसीव गलत है, डिसीव मतलब होता है धोखा, DECEIVE, डिसीव मतलब होता है धोखा देना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इनकरेक्टली देखना है। देखिए, एक्सेप्टेबल, सही है। एकोमोडेट, देखिए पहले भी आ चुकी है, ACCO DATE, एकोमोडेट। क्विजेस, बिगनिंग, सही है सब। देखिए इसमें डबल एन आता है, इसमें डबल जेड आता है। सही, अब देखिए जरा पैराजंबल फिर से आ गया। फॉर एग्जाम्पल तो में दिया नहीं होगा। हाउएवर, हाल हम तभी बताते हैं जब कुछ हो चुका हो, तो ये भी नहीं है, भी नहीं। अच्छा, एक देख लीजिए, वी इनिशियली, वेरी सून, बट वेरी सून तो बाद में बताते हैं, पहले नहीं आएगा, इसका मतलब सी से स्टार्ट होगा। और ये अब देखिए क्या आएगा, वी इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ओवर 150 क्लिनिक, शुरुआत में हमने 150 क्लिनिक्स बना ली, फिर क्या हुआ, बट वेरी सून, लेकिन जल्द ही, मैनी रोड ब्लॉक्स, बहुत सारी बाधाएं, वर पुट इन आवर पाथ, हमारे पाथ में, हमारे पाथ के एक्सपेंशन में आई। फिर क्या हुआ, बी, ए ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन, डी वाला। ए में फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्रोजेक्ट्स को है, हमारी फाइल जो है वो पेंडिंग कर दी गई, बहुत लंबे समय बाद पास की गई। फिर क्या हुआ, फिर बी ऑप्शन, हालांकि सच हिंड्रेंस, इनके हिंड्रेंस के बावजूद ये हमें रोक नहीं पाई फ्रॉम टायरलेस वर्किंग, थकाने वाला काम करने से, टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 450 क्लिनिक्स, 150 थी, 450 क्लिनिक्स बना ली। तो इसका मतलब यही वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, सॉरी बी नहीं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम बताना है। डाइवर्स, डाइवर्स क्या होता है, डाइवर्स मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग। पैरेलल मतलब होता है दो समांतर, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, फार्सियल मतलब होता है, फार्सियल जोक्स होते हैं, हंसी मजाक, ऐसे याद कर सकते हैं, फार्सियल जोक्स, हंसी मजाक। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, सिमिलर, समान, है ना, अपोजिट बताना है, यही हो जाएगा। ठीक, अब इसके जो बाद वाला सेट है शिफ्ट टू, हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू।